गाइस आज हम चालू करने वाले 6 चैप्टर ज्योग्राफी का विच इज़ लैंड यूज़। लैंड यूज़ क्या होता है? लैंड यूज़ होता है कैसे हम वो लैंड को, वो पर्टिकुलर लैंड को कैसे हम यूज़ कर रहे हैं, उसे लैंड यूज़ बोलते हैं। लैंड यूज इज़ अ वे ऑफ पर्पस फॉर विच लैंड इन अ रीजन इज़ यूज। मतलब एक लैंड कैसे हम एक पर्टिकुलर रीजन में कैसे यूज़ कर रहे हैं वो लैंड को, क्या वो लैंड की खासियत है, कैसे हम उसको यूज़ कर रहे हैं, उसको लैंड यूज़ बोलते हैं। द इंटरेक्शन बिटवीन द जोग्राफिकल फैक्टर्स एंड मैन हैव रिजल्टेड इन लैंड यूज़। अब जैसे हमको पता नहीं था कैसे लैंड को यूज़ करना पहले, पर जब हमने चालू किया देखना, जैसे वेदर, कैसा लैंड फर्टाइल अनफर्टाइल, कैसा इसमें मिनरल्स एक्सेट्रा, कैसा लैंड है, किस प्रकार यूज़ होएगा, कैसे टाइप में यूज़ होएगा, तो वो इंटरेक्शन हुआ ना जो जोग्राफिकल फैक्टर ऑफ मैन, उससे रिजल्ट किया लैंड यूज़ को। लैंड यूज़ अंडरगो चेंजेस विद टाइम। मीन्स लैंड यूज़ अब अलग अलग टाइम में अलग अलग यूज़ हो सकते हैं। जैसे आपने एक बार बिल्डिंग बनाई लैंड में, फिर आपने वही बिल्डिंग को तोड़ के, रेसिडेंट पर्पज़ को तोड़ के आपने मूवी थिएटर बना दिया, आपने पिक्चर हॉल बना दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो होता है ये इनका मतलब। As man's need have increased, the use of land for different purposes has also increased. जैसे हम अपनी मीन जैसे हम लोग की नीड्स एकदम इंक्रीज हुई, तो मतलब जो लैंड यूज़ फॉर अलग अलग पर्पजेस, फॉर अलग अलग यूज़, वो भी उसका इंक्रीज हो गया, वो भी इंक्रीज हुआ साथ ही साथ। मिनरल रिच लैंड इज यूज फॉर माइनिंग, फर्टाइल प्लेन्स आर यूज फॉर एग्रीकल्चर। ये लोग ने एग्जाम्पल दिया गया, लैंड फुल ऑफ मिनरल है, वो रिच है मिनरल के साथ, तो मीन्स वो लैंड किसके लिए हम यूज़ करेंगे? माइनिंग के लिए। अब जैसे मिनीरा एग्जांपल हो गया आयरन, गोल्ड, तो ये सब दबे होते हैं अंडरग्राउंड, तो हम निकालते, तो माइनिंग से निकालते, तो मीन्स परफेक्ट है ये एरिया। फर्टाइल प्लेन्स आर यूज फॉर एग्रीकल्चर। फर्टाइल प्लेन, फर्टाइल सॉइल, ये सब एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होते हैं। टाइप्स ऑफ लैंड यूज मीन्स लैंड यूज़ के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट रूरल लैंड यूज़ एंड सेकेंड अर्बन लैंड यूज़। हम पहले चालू करते हैं रूरल लैंड यूज़ के साथ। इन रूरल एरियाज एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन। हम जैसा कि हर बार पढ़ते आए हैं कि जो एग्रीकल्चर मेन है, रूरल विलेजेस में एग्रीकल्चर ही मेन है। एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज ऑल्सो कॉमन इन रूरल एरियाज। जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी है वो भी एकदम कॉमन है रूरल एरियाज में। दिस इन्फ्लुएंसेज द लोकेशन फॉर द रूरल सेटलमेंट्स। मीन्स ये इन्फ्लुएंस कर रही है, ये बता रही है कि ये लोकेशन, दिस मीन्स ये लोकेशन है रूरल सेटलमेंट का, जहाँ पर एग्रीकल्चर है, जहाँ पर सॉइल का भी, उधर सॉइल का मेन फैक्टर है ना एग्रीकल्चर के, तो जो सॉइल फर्टाइल है वो एकदम इन्फ्लुएंस कर रही है कि दिस इज द लोकेशन फॉर द रूरल सेटलमेंट्स। हैंस दिस सेटलमेंट्स आर लोकेटेड क्लोज टू द एग्रीकल्चर फील्ड्स एंड फॉरेस्ट एरियाज। अब मीन्स जो भी ये सेटलमेंट्स है, जैसे आपका घर है, अब आप माइनिंग करते हो, तो आपका घर अब माइनिंग लैंड से थोड़ा पास में रहेगा ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो, बहुत दूर जाए हुआ हो। तो सेम में इधर ये लोग ने बताया है कि ये एकदम एग्रीकल्चर फील्ड, जिधर इनका फील्ड है, और फॉरेस्ट एरिया, क्योंकि फॉरेस्ट से भी बहुत चीज़ हमें प्राप्त होती है, वो आगे देखेगा, आएगा आगे, तो उधर ही उनका सेटलमेंट एकदम पास में होता है सबका। The settlements of miners are close to the mining areas while fishermen settlements are near to the seashore। जैसा कि मैंने बोला आपको माइनिंग का, पर अब देखो फिशरमैन, अब उसका क्या मेन ऑक्यूपेशन है, उसका फिशिंग, तो वो उधर किधर रहेगा, किधर सबसे ज़्यादा मछलियाँ प्राप्त होती है हमें, वो है सीशोर। तो उस सीशोर के अपने आसपास अपना घर बनाएगा, तो उससे उसको एकदम दिक्कत भी नहीं होगी, और सीधा जाके कभी भी उसको अपना करना है वो कर सकता है। In rural areas, the availability of the land is more and the population is land। मीन्स रूरल एरिया में एकदम लैंड की अवेलेबिलिटी एकदम मोर है, लैंड उधर बहुत बहुत ज़्यादा है, पर पॉपुलेशन एकदम कम है। इसलिए पॉपुलेशन एकदम कम है क्योंकि सब माइग्रेट होते हैं, सब अर्बन एरियाज में आते हैं, इसलिए उधर एकदम पॉपुलेशन कम है। हैंस पॉपुलेशन स्पार्स मीन्स पॉपुलेशन स्पार्स। स्पार्स का अपोजिट क्या हो गया? डेंस। मतलब स्पार्स मीन्स एकदम बहुत कम। इन रूरल एरियाज द एक्सटेंट ऑफ रेसिडेंट एरियाज इज लेस। मीन्स रूरल एरियाज में रेसिडेंट एरियाज जैसे बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स ये सब बहुत कम रहते हैं, क्योंकि उधर एकदम आपके खेत के बाहर ही आपका एग्रीकल्चर का फील्ड में, खेत के बाहर ही आपका घर ये सब रहेगा, तो उधर रेसिडेंट एरिया बहुत कम होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस बहुत कम होते हैं। लैंड यूज इन द रूरल एरियाज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग मैनर। तो लैंड यूज, अब रूरल एरिया में कैसे लैंड को यूज़ करते हैं, तो वो ऐसे क्लासीफाई हुआ है, चलो जानते हैं। पहला है अरेब लैंड। क्या है? अरेब लैंड। दिस इज द लैंड अंडर कल्टीवेशन। मीन्स ये लैंड है जो कल्टीवेशन के लिए यूज़ होता है।
नॉर्मली दिस लैंड इज अंडर इंडिविजुअल ओनरशिप। अब ये जो नॉर्मली लैंड है ना, वो एक खुद के आदमी का है, मीन्स वो उसकी ओनरशिप है, वो लैंड को ओन करता है। दिस लैंड कैन बी क्लासिफाइड एज पर द ओनरशिप ऑफ द लैंड एंड द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। अब ये अरब लैंड को आप कैसे क्लासीफाई करोगे? इसको आप क्लासीफाई करोगे कि जैसे ओनरशिप, वो लैंड का ओनर कौन है, और एक और फैक्टर है वो है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, वो कैसे एग्रीकल्चर करता है। जैसे एग्रीकल्चर बहुत चीज़ में डिवाइड, और फिर वो कौन सा क्रॉप्स, ये सब में उसको क्लासीफाई करता है अरब लैंड को। फिर क्या है फैलो लैंड, ये तो हमने साइंस में भी पिछले साल देखा था क्या होता है फैलो लैंड। दिस इज द एग्रीकल्चर लैंड विच इज टेम्परेरी नॉट इन यूज। मीन्स एक एग्रीकल्चर लैंड है वो, मीन्स एकदम परमानेंट यूज़ नहीं होता जैसे अरब लैंड जैसा, वो कभी कभी यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है? इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इसको पता है क्या बोलते हैं? क्रॉप रोटेशन। मतलब फर्टिलिटी एकदम सॉइल की एकदम अच्छी हो, इसलिए वो हर बार यूज़ नहीं करते हैं। द फार्मर डज नॉट यूज़ अ पार्ट ऑफ हिज एग्रीकल्चर लैंड फॉर 1 or 2 सीजन्स। मीन्स फार्मर इसको 1-2 सीजन के लिए यूज़ ही नहीं करता है लैंड को। ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, पर ये मैं आपको समझाता हूँ, ये साइंटिफिक रीज़न है। अब पता है क्या होता है क्रॉप रोटेशन? अगर आप वही क्रॉप को बार बार यूज़ कर रहे हो, वही फील्ड को बार बार यूज़ कर रहे हो, तो मीन्स आपकी जो सॉइल की फर्टिलिटी वो पूरी ख़त्म हो जाएगी, फिर एक दिन आपको रुकना ही पड़ेगा पूरा इसके लिए। पर ये फैलो लैंड क्या होता है, रुका रहता है 2 सीजन, जैसे समर और रेनी रुक गए तो विंटर में वो लोग चालू करेंगे, विंटर और समर रुक गए तो रेनी में चालू करेंगे, रेनी और विंटर रुक गए तो समर में चालू करेंगे, ऐसा है। तो उससे एकदम अपनी न्यूट्रिएंट्स फर्टिलिटी सब सॉइल की बनी रहती है। फिर क्या आता है फॉरेस्ट लैंड। ये बहुत मीन्स हम ये अर्बन एरियाज़ के बहुत अच्छा काम का है। A democrated forest area is also a type of rural land use. मीन जो फॉरेस्ट एरिया है ना, वो भी एक टाइप है रूरल लैंड यूज़ का। फ्रॉम दिस एरिया फॉरेस्ट प्रोडक्ट लाइक फायरवुड, गम एंड ग्रास आर ऑब्टेन। फॉरेस्ट कंप्राइज ऑफ लार्ज ट्रीज, बुशेस एंड क्रीपर्स एंड ग्रास। अब ये जो फॉरेस्ट है ना, उससे भी बहुत सारे हम प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं। क्या क्या है? फायरवुड, जो भी वुड होते हैं हम उसको फायर करते हैं, उसको फायरवुड बोलते हैं। गम, गम जो हम यूज़ करते हैं ना अलग अलग चीज़ों में, रबर बनाने में एक्सेट्रा, ये सब गम वो हम ट्री से तो ऑब्टेन करते हैं। ग्रास, ग्रास तो नॉर्मल। फॉरेस्ट कंप्राइज ऑफ लार्ज ट्रीज, फॉरेस्ट होता है वो बहुत ट्रीज, बुशेस, क्रीपर्स, ग्रास से कंप्राइज होता है, बना होता है। ग्रास लैंड और पैस्चर लैंड। अब एक और कौन सा लैंड होता है रूरल लैंड यूज में? ग्रास लैंड और पैस्चर लैंड। अब ये जो लैंड है ना, ये किसकी इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं है, ये कोई लैंड को ओन नहीं करता। ये लैंड किसका होता है? विलेज पंचायत का होता है, गवर्नमेंट का होता है ये लैंड। और किसके लिए यूज़ होता है? ग्रेजिंग पर्पस। ग्रेजिंग पर्पस क्या होता है? जैसे अब फॉरेस्ट में एनिमल हस्बेंड्री होती है ना, तो अब आप काऊ को ग्रास खिलाते हो ताकि वो लोग अच्छा दूध दे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मीन्स ग्रेजिंग पर्पस मीन्स घास फूस वो सब ना खाना होता है, ग्रेजिंग। दिस लैंड बिलोंग्स टू द एंटायर विलेज। ये लैंड है ना पूरे विलेज का होता है। अब आपको क्वेश्चन भी आ सकता है विच लैंड बिलोंग्स टू द एंटायर विलेज, तो आप आंसर में क्या लिख सकते हो? ग्रास लैंड लिख सकते हो, पैस्चर लैंड लिख सकते हो। वेरी लिटिल ग्रास लैंड इज अंडर इंडिविजुअल ओनरशिप। बहुत कम ही ग्रास लैंड होते हैं जो मीन्स एकदम पार्ट होता है। अगर अगर कोई ओन करता है तो एकदम उसका पार्ट होएगा, ऐसा पूरा ग्रासलैंड हो ही नहीं सकता क्योंकि पूरे विलेज को बिलोंग करता है। इसका ओनर विलेज पंचायत और गवर्नमेंट हो सकते हैं। अर्बन लैंड यूज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स विच इज रूरल लैंड यूज एंड अर्बन लैंड यूज। वी हैव स्टडीड रूरल लैंड यूज, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अर्बन लैंड यूज। व्हाट आर अर्बन लैंड यूज? क्या है अर्बन लैंड यूज? चालू करते हैं। There has been an increase in urban settlements in the 20th century. मीन्स अभी अर्बन सेटलमेंट्स में बहुत इंक्रीज हुआ है 20th सेंचुरी में। इन अर्बन एरिया लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। जब अभी अर्बन एरिया में लैंड अलग अलग टाइप के लिए, अलग अलग चीज़ के लिए यूज़ होता है। इट इज़ नेसेसरी टू मेक मैक्सिमम यूज़ ऑफ द लैंड। बहुत ये अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जितना हम लोग यूज़ कर सकते अर्बन लैंड को कर सकते हैं। इन अर्बन एरियाज विद रेफरेंस टू द पॉपुलेशन द लैंड इज लिमिटेड। मीन्स जैसे रूरल में क्या था, विलेज में क्या था, वहाँ पर पॉपुलेशन कम है पर लैंड बहुत ज़्यादा है। इधर उसका अपोजिट है, इधर लैंड बहुत कम है पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। देयरफॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इज डेंस। मैंने आपको बोला था डेंस का अपोजिट क्या? स्पार्स। मीन्स बहुत डेंस, एकदम सब भरे घुसे है।
अर्बन लैंड यूज़ कैन बी क्लासीफाई इन द फॉलोइंग मैनर। अब अर्बन लैंड यूज़ को कैसे क्लासीफाई करेंगे, ऐसे पता है ये चार्ट आप बना सकते हो, जैसे अर्बन लैंड यूज़, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, वो अच्छा नहीं बना, सॉरी माफ़ करो, पर ऐसे कर सकते हो। अब जैसे ये देखो, ये कमर्शियल हो गया, ये रेसिडेंटल लैंड यूज़, ये ट्रांसपोर्ट लैंड यूज़, ये जो भी अब आगे पढ़ेंगे वो सब। कमर्शियल लैंड यूज़, सम पार्ट्स ऑफ द सिटीज़ आर ओनली यूज फॉर कमर्शियल पर्पसेस। मतलब जो सिटीज़ के बहुत सारे पार्ट, बहुत एकदम सम पार्ट में जो एकदम पार्ट का ही कमर्शियल पर्पस के यूज़ हो गए। क्या होता है कमर्शियल पर्पसेस, जैसे शॉप्स हो गई, बैंक्स हो गए, ऑफिसेस हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी हम शॉप देखते हैं, देखो शॉप सब लाइन में रहती है क्योंकि वो लैंड रिजर्व्ड है, वो लैंड खाली कमर्शियल पर्पस के लिए है, इसलिए पर्पसेस के लिए। दिस हैज़ गिवन राइज टू द कंसेप्ट ऑफ द सेंट्रल बिजनेस डायरेक्ट। ये जो कमर्शियल लैंड यूज़ है उसने किसको राइज दिया, सेंट्रल बिजनेस CBD, सॉरी गलत पर दिया, डिस्ट्रिक्ट है। फॉर एग्जाम्पल इन मुंबई द फोर्ट एरिया और द BKC बांदा कुल्ला कॉम्प्लेक्स। अब देखो जो भी राइज दिया है ना कमर्शियल लैंड यूज़ ने, तो CBD को राइज दिया है, तो उसका एक एग्जाम्पल क्या है कि अपनी BKC बांदा कुल्ला complex. Residential land use. Here the main land use is for the residential purpose. मीन्स अपन ने देखा था रूरल, देखो आपको दिखाता पॉइंट करके, देखो इन रूरल एरिया द एक्सटेंट ऑफ एरिया फॉर रेसिडेंट इज लेस। मीन रूरल में एकदम लोग रेसिडेंटल पर्पस में बिलीव, मतलब उधर सबके सेपरेट हाउस होते तो रेसिडेंटल कॉम्प्लेक्स नहीं होते, पर इधर ये मेन है रेसिडेंटल। देखो हम कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, इन दिस एरिया हाउसेस एंड रेसिडेंटल बिल्डिंग्स आर इंक्लूडेड, ठीक है। सिंस पॉपुलेशन इज मोर इन द अर्बन एरिया रेसिडेंटल लैंड यूज हैज इंक्रीज। मतलब बहुत पॉपुलेशन है ना अर्बन एरियाज में, इसलिए रेसिडेंटल लैंड यूज इंक्रीज हो गए पॉपुलेशन के कारण, क्योंकि सेपरेट हाउस अगर इधर होने लगे ना तो मीन्स कितने लोगों को तो स्पेस ही नहीं मिलेगी, वो लोग किधर सोएंगे, किधर घर बनाएंगे, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स बनाना जरूरी था। हर जगह, हर दूसरी जगह कॉम्प्लेक्स दिखते अपन को। ट्रांसपोर्ट लैंड यूज इन अर्बन एरियाज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द मूवमेंट्स ऑफ द गुड्स एंड पीपल। अब देखो अर्बन एरिया मीन्स एक एक्सटेंट तक लिमिट नहीं होता, वो बहुत सारे एक्सटेंट, बहुत सारी चीज़ होते हैं, रूरल एरिया जैसा नहीं होता, तो द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। किसके लिए, अब ट्रांसपोर्ट ट्रेडिंग हम करते हैं, कितने लोग का काम है ट्रेडिंग करना। अब हमारा प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है, हम वो जो रॉ प्रोडक्ट लेते हैं ना गाँव से, फिर उसको एकदम फिनिश करते हैं, तो वो मूवमेंट ऑफ गुड्स हो गया ना पीपल, हम यहाँ से वहाँ जाते हैं, जैसे कहीं बांद्रा चले गए, कभी इधर चर्च गेट चले गए, तो होते हैं ना बहुत सारे चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ये सब इसको बोलते हैं। फॉर दिस पर्पज डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर फाउंड इन सिटीज लाइक पब्लिक बस स्टॉप, रेलवे लाइन्स, मेट्रो, मोनोरेल, कमर्शियल व्हीकल एक्सेट्रा। अब बहुत सारी चीज़ मतलब होती है ट्रांसपोर्टेशन लैंड यूज़ में, तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, बस स्टॉप्स होते हैं, रेलवे लाइन्स प्लेटफॉर्म्स मीन्स मेट्रो के भी प्लेटफॉर्म्स, मोनोरेल के भी सेम प्लेटफॉर्म, कमर्शियल व्हीकल, पब्लिक व्हीकल्स एक्सेट्रा। इन एडिशन टू दिस द नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स ऑल्सो लार्ज। अभी हमारे पास सबके पास अलग अलग खुद के व्हीकल्स है, तो उसको प्राइवेट में गिने जाएंगे ना, खुद के हमारे, इसलिए हैंस इन सिटीज रोड, रेलवे लाइन, स्टेशन, पेट्रोल पम्प्स, ट्रांसपोर्ट डिपोज एंड व्हीकल रिपेयर सेंटर ऑक्यूपाई लार्ज एरियाज। दिस आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन ट्रांसपोर्ट लैंड यूज। अब देखो ये सब एरिया पे बहुत मीन्स ये सब जैसे गैरेज, ये सब बहुत लेते, लाइन्स बहुत जगह लेते, तो इनको हम किस में गिनेंगे, ट्रांसपोर्ट लैंड यूज में। पब्लिक यूटिलिटी एरिया for the various needs of the population, some services are provided by the local governing bodies, state government or central government. The area under this service comes under the category example hospitals, post office, police station, police ground, school, college, union etc. अब मीन्स ये कैसे लैंड होते हैं, अब फॉर वेरियस नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। अब ये सब ना, अब जैसे यूनिवर्सिटी हो गई, स्कूल्स, पुलिस स्टेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अब ये सब चीज़ हम प्राइवेट नहीं बनाते, प्राइवेट भी बनाते, पर बहुत सी चीज़ लोकल गवर्निंग बॉडी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल, तो ये सब किसकी कैटेगरी में आ गए, पब्लिक यूटिलिटी एरिया में। द लैंड यूज अंडर दिस कैटेगरी इज इम्पॉर्टेंट। दिस सर्विस डिफ्यूज द टेंशन कॉज ड्यू टू बर्गोइंग पॉपुलेशन।
अभी जो बर्जुन, ये मैंने प्रोनाउंस रॉन्ग किया है, ये पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा ये क्या होता है, ये क्योंकि आगे इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। Recreational land use. In cities, some areas have to be specially reserved for the entertainment of the population. मेरे सब सिटी में इतने सारे लोग रहते हैं तो बहुत सारी एरिया एकदम एंटरटेनमेंट के लिए रिजर्व होती है। फॉर एग्जांपल गार्डन्स हो गया, थिएटर्स हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, होता है ना। अब पता है इसको आप कैसे याद कर सकते हो रिक्रिएशनल लैंड यूज में? GST। G मीन्स गार्डन, S मीन्स स्विमिंग पूल, T मीन्स थिएटर्स, और अगर फील्ड्स भी आपको रखने हैं तो आप कर सकते हो फालतू का GST, फालतू का F फील्ड्स फिर GST। वैसे मतलब ऐसे ट्रिक है, ऐसे बैठे बैठे टाइम पास। मिक्स लैंड यूज। इन सम एरियाज वी फाइंड ऑल दिस चीजेस टुगेदर। मतलब बहुत सारे एरिया से जितना हम बहुत सारी चीज़ देखते हैं, जैसे अभी एक जगह हमने रिक्रिएशनल लैंड यूज देख लिया और एक जगह हमने देख लिया कि रेसिडेंटल लैंड यूज। रुको क्लियर करना, रेसिडेंटल लैंड यूज होते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिक्स लैंड यूज। इन सम एरियाज वी फाइंड ऑल दिस टुगेदर। ये हम हर जगह, तो ये एरिया को क्या बोलते हैं? मिक्स लैंड यूज। एग्जाम्पल मैंने आपको बोला रेसिडेंट एरियाज और एंटरटेनमेंट एरियाज। अभी कैसा होगा रेसिडेंट एरियाज, अब आपका कॉम्प्लेक्स है समझो, ठीक है, आपके कॉम्प्लेक्स के नीचे ग्राउंड है, गार्डन है, तो वो सब हो गया ना मिक्स लैंड यूज। On maps, special colors are used to indicate such areas. Red, residential, blue, commercial, yellow, agriculture and green, forest area. अब मैप में अगर आपको दिखे कभी कोई रेड, कभी ब्लू, कभी येलो, कभी ग्रीन, तो आप समझ आना कि रेड किसके लिए यूज़ होएगा, ये अर्बन एरिया का ही है। अगर अर्बन एरिया का मैप आया तो रेड किसके लिए यूज़ होता है? रेसिडेंटल पर्पज़ के लिए। ब्लू किसके लिए यूज़ होते हैं? कमर्शियल के लिए, शॉप्स, बैंक्स, ऑफिसेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कमर्शियल बिल्डिंग होती है ना हमारी बहुत सारी। येलो अगर दिया रहे तो एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर भी होते हैं ना अर्बन एरिया में, सॉल्ट ये सब जो लैंड फुटा जाती है। अगर ग्रीन दिया है तो फॉरेस्ट एरिया, वो फॉरेस्ट एरिया है। चलो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। पार्ट 2 में आगे का पढ़ेंगे ट्रांजिशन एरियाज एंड सबर्ब्स। होप you like it, share it, like it and subscribe. Thank you. We will meet in next video.